हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन न्यूज चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ब्रेव सेलर सीरीज को जिस तरह से प्यार दिया है, उस तरह हमें और मोटिवेट करते हैं कि हम और सेलर्स के इंटरव्यू आपके लिए लेते आए। आज भी हम एक और सेलर का इंटरव्यू लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेलर से भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज ये सेलर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम किस तरह यूनिक यूनिक सेलर्स को आपके लिए लेके आ रहे हैं, यूनिक यूनिक कैटेगरीज के सेलर्स को आपके पास लेके आ रहे हैं, ताकि आपके पास किसी भी कैटेगरी सेलर्स का डाउट हो, आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अभिलाषा मैम के साथ हैं। और सबसे पहले हमको थैंक यू देते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय से निकाल के हमें इंटरव्यू के लिए दिया। तो सबसे पहले मैम थैंक यू। और आइए जानते हैं कि इनका ऑनलाइन जर्नी कैसा था, इन्होंने अपना ऑनलाइन जर्नी को बिजनेस कैसे एक्सपैंड किया, ये बिजनेस किस तरीके से करती हैं, इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हुई, और ये ऑनलाइन जर्नी को किस तरह से देखती हैं, आपको किस तरह से मोटिवेट करती हैं। आइए इस इंटरव्यू में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैम थैंक यू अपना समय देने के लिए और बिग फैक्शन के इस इंटरव्यू के जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है मैम, आपने ऑनलाइन जर्नी किस साल में शुरू किया सर, ऑनलाइन बिजनेस मैम किस साल में आपने शुरू किया? आप ये मान लीजिए मेरे को 4 या 5 साल हो गए ऑनलाइन जर्नी शुरू किए हुए। ओके। सो मतलब कि कोविड से पहले ही आप ऑनलाइन जर्नी हाँ, स्टार्ट कर कोविड से पहले हम लोगों ने ऑनलाइन जर्नी शुरू कर दी थी। दिए? ओके। लेकिन तो कोविड की वजह से ऑनलाइन में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आया कि ऑनलाइन कुछ बंद हुआ है हमारा। जी जी, करेक्ट करेक्ट। और तो रीजन क्या था ऑनलाइन जर्नी का स्टार्ट करने का? बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये नॉर्मल बिजनेस नहीं, ऑनलाइन बिजनेस सभी बिजनेस से अलग है। तो रीजन क्या था आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का? आपको कैसे पता चला ऑनलाइन बिजनेस में, तो फिर आपने कैसे इस पे कूदा? एक्चुअली क्या है, घर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आप घर से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते। जी जी। आपको फैमिली में पूरा टाइम देना है, करेक्ट। फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई। तो फिर ऐसा लगा कि कुछ घर बैठे करने में क्या होता है, और कोई चीज़ अपन करते हैं, मान लीजिए ट्यूशन्स लिए या कुछ लिए, तो उसमें आप पूरा बन जाते हैं। 1 घंटा आपको उस एग्ज़ैक्ट टाइम पे उस स्टूडेंट को देना ही देना है। लेकिन बिल्कुल। ऑनलाइन में ये है कि आपने अपना सेटअप कर लिया, पार्सल लेने वाला आएगा, ले जाएगा। आपके पास जिस अकॉर्डिंग पूरे दिन भर में टाइम है ना, आप उस अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो इस वजह से तो आपको ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया किसने दिया मैम, कि ऐसा कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं घर बैठे, और आप भी अपना फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं और खुद भी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं? आइडिया तो कहीं से नहीं, खुद से अंदर से इंट्यूशन आया कि कुछ तो जी। करना है, बाहर जाके नहीं कर सकते तो घर से कुछ स्टार्ट करते हैं। ओके। तो घर से पहले ये थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट था कि कुछ तो चालू करके देखें। फिर लेकिन ऑनलाइन का पता नहीं था कि ऑनलाइन में करते कैसे हैं? सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम लोगों के साथ ये करेक्ट। होती है कि लोगों को पता नहीं रहता कि पता यार नहीं ऑनलाइन तो काम करना है, लेकिन होता कैसे है? होता कैसे है। बिल्कुल होता बिल्कुल सही कैसे? है। सामान भी पता है, अपन बेच सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन करेक्ट। ऑनलाइन के प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ कैसे? ऑर्डर कैसे आएँगे हमारे पास? कर भी लिया, तो उसको फिर प्रमोट कैसे करें? वो सारी चीज़ें सबसे, और आज भी सबके लिए प्रॉब्लम है वो। आज कई करेक्ट। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हमें भी नहीं पता। हम खुद सोचते हैं इट्सी पे कर लें, ईबे पे कर लें, लेकिन अब उसका कुछ हमें पता नहीं रहता कि यार उस पे करें कैसे? करेक्ट इतना कैसे? रिसर्च करने का टाइम मिलता नहीं है कि सुबह से शाम तक आप लैपटॉप पे बैठ के रिसर्च कर लो या कुछ है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, कैटेगरी आपकी कौन सी है मैम, किस कैटेगरी में आप सेल करते हैं? मेरा ज्वेलरी कैटेगरी है। पहले हम लोग फैशन। कहीं से लेके और फिर सोल्ड आउट करते थे। जी। फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, तो उससे क्या है, बहुत बेनिफिशियल हो गया हम लोगों के लिए। ओके। तो जैसे कि आपका तब खुद का भी कोई ब्रांड नेम होगा मैम? हाँ, परिभाषा क्रिएशन करके मेरा खुद का ब्रांड है। ओके। वेरी गुड मैम। तो जैसे कि ये ब्रांड नेम आपने इसको इसको व्हाइट लेबल सेलर्स बोलते हैं, जो कि खुद के ब्रांड से आते हैं। तो आप किस किस पोर्टल पे एक्टिव हैं फिलहाल के लिए मैम? देखिए, हम लोग है ना, एक्चुअली में पोर्टल्स के अलावा भी जो होलसेलर्स होते हैं, रीसेलर्स होते हैं, सबको हम लोग साथ लेके चलते हैं। इवन हम लोग जो घर से लेडीज़ काम करती है ना, उनको जी तो स्पेशली हम लोग प्रमोट करते हैं कि जी। अगर आप लोग घर पे से हमारे प्रोडक्ट का कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के या किसी और तरीके से आप अपना प्रमोशन कर सकते हो, हमसे प्रोडक्ट्स ले सकते हो, तो वो चीज़ हम करते हैं। और ऑनलाइन पोर्टल्स में हम लोग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, मीशो पे, शॉप्सी पे, ग्लो रोड पे। उसके ओके। अलावा इट्सी पर भी करते थे, लेकिन अभी बंद कर दिया है क्योंकि इतना सब कुछ हैंडल नहीं हो पाता है। और लेकिन इट्सी पे जो लोग सेल सोल्ड आउट कर रहे हैं ना, वो लोग हमसे लेते हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ इट्सी पे मैम अपैरल्स एंड फैशन ज्वेलरी टॉप की कैटेगरीज़ हैं जो सेल होती है एक्चुअली।
हाँ, वही ना, मैं इस नहीं, बहुत अच्छा रेशियो है, जो बहुत सारे सेलर्स हैं, जयपुर के ही बहुत सारे सेलर्स हैं, जो जी इट्सी पर सोल्ड आउट करते हैं, 500 रुपए में हमसे लेते हैं और 2000 या 4000 में वहाँ बेचते हैं। वो हमें मैटर नहीं करता आप कितने में बेच रहे हो, हमने हमारा मार्जिन रख के आपको दिया है, दैट्स इट। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट आपसे सवाल है मैम कि जैसे कि आपने किस पोर्टल से बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बताया आप किस किस पोर्टल में अभी एक्टिव है, बट कौन से बिजनेस पोर्टल से बिजनेस शुरू किया मैम? श्री अमेज़न गणेश किससे अमेज़न हुआ? अमेज़न सबसे अमेजन पहले, से। उस टाइम शायद मीशो ये सब तो बाद में थे, सबसे पहला अमेज़न ही था, जो उस टाइम अमेज़न और फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा चलता था, तो हमने अमेज़न से शुरू करा था और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है अमेज़न का। अमेज़न में कोई भी बिल्कुल। फेक चीज़ें या कुछ भी नहीं होता है। ओके। तो मैम जब आपने इसमें, हमको पता है कि डिजाइन बहुत होते हैं, हर 2 दिन डिजाइन आते हैं, बिल्कुल, और इसमें एक चीज और होती है कि छोटे छोटे जो इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स लगते हैं वो कभी कभी गम लग कमजोर होते तो निकल भी जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व करते हो, बिकॉज ये डे टू डे प्रॉब्लम्स आप फेस बिल्कुल करते हो डे अपने टू डे। स्टोर हमारा तो वैसे ही हैंडमेड आइटम है, तो बहुत में। सेंसिटिव है। हम लोग, पहली बात तो हम लोग है ना, चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टिक करके, हमारा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम बहुत अच्छा है कि जी। हमारे यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, हम लोगों का सबका उस चीज़ों पे, हमारी एक पूरी एक टीम है और हम सबका फोकस ये रहता है कि हम चीज़ों को अच्छे से अच्छे तरीके से सेटल डाउन करके क्लाइंट तक पहुँचाएँ, जिससे वो टूटे ना। टूटे क्योंकि ना, क्या है, बिल्कुल। बहुत नाज़ुक चीज़ें होती है, एक फूल भी निकल गया ना, तो क्लाइंट तो का क्या रिटर्न हो होता है, जाती है। रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न में आपको पता है सीधे-सीधे 150 रुपए हम लोगों के लगते हैं। अब बिल्कुल वो बिल्कुल। कॉस्ट हम लोगों को बेयर करनी पड़ती है। तो उससे बेटर है कि हम उसके अंदर 10 मिनट ज़्यादा लगा के और उसको अच्छे से हम लोग पैकेजिंग पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। हम लोग पैकेजिंग करते हैं, प्लास्टिक बॉक्स में हम कभी भी बबल रैप से पैक नहीं करते खाली। हम लोग हमेशा प्लास्टिक बॉक्स यूज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर बबल रैप करते हैं, देन उसके ओके। बाद पॉलिथीन पैकिंग में हम क्लाइंट को भेजते हैं। क्लाइंट जिससे को हमें ये श्योरिटी रहती है कि अपने हैंड से हमने अच्छे से भेजा है। फिर तो देखो चीज़ टूटनी है तो टूटनी है। और उसके बिल्कुल। अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, पर सेट में एक क्यूफिक्स या फिर कुछ भी ऐसा लिक्विड अगर कुछ डालते हैं, जिससे अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो क्लाइंट, अगर मान लीजिए किसी का मैरिज है, हल्दी का प्रोग्राम है और उसे इंस्टेंट उसको पहनना है, तो वो रहे नहीं, क्योंकि हम लोगों के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि क्लाइंट लास्ट टाइम पे ऑर्डर करता है। उसकी हल्दी का प्रोग्राम है, उस दिन पहुँचेगा और अगर हमारा प्रोडक्ट उस तक पहुँचा और वो नहीं पहन पाया, रिटर्न तो वो कर देगा, नो रिटर्न हो इश्यू, लेकिन जाएगा। उसका पूरा फंक्शन खराब हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। उसके लिए हम लोग है ना पूरा मतलब अश्योरेंस करके भेजते हैं कि हमारा कल क्लाइंट पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड रहे। इसीलिए हमारा है ना मतलब, आप मानेंगे हमारी 4.5 स्टार 5 स्टार रेटिंग है। हम लोग इंडिया मार्ट पे भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग इंडिया लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज दिख रहा है मैम जितना कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं, शोज की बिजनेस में कितना डीप आप गए हुए हैं, हर एक चीज को कितना आपने अच्छे से कैप्चर किया हुआ, सभी चीजें आप कंट्रोल में कर रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन एक ही चीज है, आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आपको जी बिल्कुल, भर के सेल्स आएगा, उसमें कोई कमी नहीं। अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हुआ तो फिर ऑब्वियसली इश्यूज होंगे। मैम इतने सारे डिजाइन बनते हैं, कैसे सिलेक्शंस करते हैं अपनी इन्वेंट्री का कि इस डिजाइन को भी एक्टिव करते हैं, इस डिजाइन को लिस्ट करते हैं, आप हर बार इन्वेंट्री को ऐड करते जाते हैं, तो डिसीजन बिल्कुल, कैसे बनाते हैं मैम? बिल्कुल, बिल्कुल। इन्वेंटरी को तो हमें है ना डे टू डे अपडेट करना ही पड़ता है, क्योंकि लेटेस्ट में जो ट्रेंड चलता है, उसके जी। अकॉर्डिंग, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेंटरी अपडेट नहीं करेंगे, तो हम अपने आप ही बैक हो जाएँगे। करेक्ट। क्योंकि पहले देखिए हल्दी ज्वेलरी में एक फ्लावर्स की ज्वेलरी चलती थी। आजकल जी। उसके अंदर फैब्रिक ज्वेलरी चल रही है, थ्रेड ज्वेलरी चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट के अकॉर्डिंग हम हमारे जो भी हमारी टीम है, हम उसको अपडेट करते रहते हैं और हम खुद अपने, ऑब्वियस सी बात है, इतना टाइम हो गया काम करते हुए, तो हमें भी पता लगता है कि यार ये चीज़ अगर हम मार्केट में नहीं उतारेंगे, तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसका। तो उस करेक्ट। अकॉर्डिंग हम लोग हमारी टीम को और हम लोगों को अपडेट करते रहते हैं। उन लोगों को ट्रेनिंग्स देते रहते हैं डे टू डे कि आप इसको इस तरह नहीं, इस तरह मैनेज करो। और आप मानेंगे नहीं, मेरी छोटी से छोटी लेबर, बड़ी से बड़ी लेबर भी आप तो इतनी ट्रेन्ड हो गई कि वो मुझे ट्रेनिंग दे देती हैं। करेक्ट। नहीं, जरूरी है मैम, आपके स्टाफ जितना ट्रेंड होंगे उतना अच्छा उनको बिजनेस, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और अगर आप नहीं बिल्कुल। भी रहेंगे तो भी आपके बिहाफ में बिजनेस मैनेज हाँ, कर जी हाँ, सकते हैं। वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप हमेशा अवेलेबल, ऐसा नहीं हो सकता हमेशा अवेलेबल हो, फैमिलीज हैं, अभी मैंने आपके किड को देखा, बच्चे को देखा, तो कभी उनके लिए आपको बिल्कुल, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, फैमिली में भी इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, तो ये सब में आप टाइम कभी लग जाएगा, तो फिर आपके पास होने चाहिए वैसे लोग जो आपको बिजनेस करा सके। बिल्कुल। तो मैं तो ये समझ गया मैम, हम लोग इस पे बात कर दिए, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट पे और ये सब पे। पैकेजिंग पे आप बता रहे थे कुछ, पैकेजिंग पे आपको स्पेशल करते हैं, पैकेजिंग पे आपने क्या ध्यान दिया है कि प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो, डिफेक्टिव्स नहीं आए? पैकेजिंग में क्या होता है, हम लोगों के सेट में एक गले का सेट होता है, इयररिंग्स होते हैं, कान के जी। होते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग उसको अप एंड डाउन करता रहता है, बढ़ाता है या फिर कम करता है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पर चीज़ को हम लोग पहले बबल रैप करते हैं। बबल रैप करने के बाद
उसको प्लास्टिक बॉक्स, वो भी अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक बॉक्स आता है उसके अंदर पैक करते हैं, पेपर बॉक्स में नहीं करते, इसीलिए क्योंकि पेपर बॉक्स के दब के टूट जाता है। करेक्ट मैम। प्लास्टिक बॉक्स में पैक करने के बाद उसको बबल रैप करते हैं, देन फिर जो भी पॉलिथीन, जिस भी होटल का वो सामान होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी पॉलिथीन में उसको पैक करके और देन डिस्पैच करते हैं। ओके ओके। तो ये तो रहा सब चीज के बारे में। अब आके बात करते हैं मैम रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स पे आपका एक्सपीरियंस क्या है कि क्या कभी कोई प्रोडक्ट डैमेज होके आपके पास आ जाता है, या फिर कोई एक्सचेंज कर देता है प्रोडक्ट और फिर तब आपको मिलता है, या प्रोडक्ट कुछ दूसरा ही हो जाता है? रिटर्न्स का एक्सपीरियंस कैसा है मैम आपका? रिटर्न का तो एक्सपीरियंस जो भी ऑनलाइन काम करेगा उसका बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहेगा। रिटर्न सबसे इसलिए मैंने इतने सबसे सारे बात बोला। सबसे वर्स्ट चीज है जो ऑनलाइन पोर्टल पे, वो रिटर्न ही है। अगर रिटर्न पॉलिसी कंपनी खत्म कर दे ना तो बहुत बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि करेक्ट। हम लोगों के मैक्सिमम क्या होता है, चलिए सेट टू सेट रिटर्न आया है तो हम उसको थोड़ा बहुत सही करके उसको दोबारा रिसेंड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, सेट क्लाइंट पूरा यूज करके भेजता है, हल्दी से रंगा हुआ होता है, येलो कलर का पुराना करके भेजता है, उसके अलावा उसकी जगह कुछ और सामान आ जाता है जो हमारे लिए तो डेड स्टॉक है, कोई काम का ही नहीं है। करेक्ट। किसी किसी में तो मतलब आप मानेंगे नहीं, अभी मैं आपको, मेरे पास कल ही आया है, आजकल प्लास्टिक जो पॉलिथीन पैकिंग आती है वो ट्रांसपेरेंट आती है, कल ही आया है, तो उसके अंदर साफ दिख रहा है, एक बार मैं आपको दिखा भी दूं, उसमें साफ दिख रहा है कि कोई पुराने बच्चे का बनियान उसके अंदर आया है। ओहो। अब आप सोचिए कि हमारा 700 रुपए 800 रुपए का एक प्रोडक्ट है जो हम क्लाइंट को भेज रहे हैं, और उसके अंदर आप पुराना बनियान, पुराना पैंट, ये पुरानी टी शर्ट रख के भेज रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो नुकसान है। उसके बाद नुकसान है। कंपनी कंपनी उसका क्लेम भी नहीं देती है। सबसे बड़ी चीज बिल्कुल आजकल ये हो रही है कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल। हर रिटर्न का प्रोडक्ट्स सबसे पे या हर वर्स्ट, रिटर्न्स पे क्लेम्स नहीं एक्सेप्टेबल होते हैं। हाँ, बहुत बिल्कुल। वर्स्ट थिंग हम लोगों को लग रही है अभी कि बहुत मतलब, और क्लेम्स जो भी क्लाइंट तो रिटर्न कर देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही कोई रिटर्न आता है ना, हमारे सीधे सीधे 150 रुपए लग जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो अगर तो आपने 100 प्रोडक्ट भेजे हैं तो उसमें से 20-30% तो रिटर्न होगा ही होगा। बताइए। बिल्कुल, ये एग्रीड है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि रिटर्न्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मैम बिजनेस पे आप इतना दिन से इन्वॉल्व हैं, आपने इतना सारा पोर्टल्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वेबसाइट पे क्यों आप नहीं रहे, या वेबसाइट पे क्या आप अपना थॉट फ्यूचर का क्या रखे हुए हैं? वेबसाइट से भी सेल करना है क्या, अभी तो नहीं? देखिए, वेबसाइट से मेन ये है कि इंडिया मार्ट के थ्रू हम लोगों को वेबसाइट दी हुई है, जी। www.paribhashacreation.com करके हमारी खुद की वेबसाइट है। आप इंडिया मार्ट पर या ये paribhashacreation.com पे भी जाएंगे, www. तो आपको सर्च मिल जाएगी, है ना। ओके। लेकिन वेबसाइट अपना खुद का बनाने का हम लोग सोचते भी हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे और सबसे पूछा है, यार वेबसाइट आप बनवा लोगे, कोई रिजल्ट नहीं आता है, हर साल उसका डोमेन का वो रहता है, और मतलब होस्टिंग एंड कोई डोमेन मतलब, का। हाँ। और एक्चुअली हम लोगों ने जो चीज देखी है ना, वो ये देखी है कि वेबसाइट बनाने के कोई बंदा तो ले रहा है 5,000 रुपए, कोई ले रहा है 50,000 रुपए। अब आप कैसे मानेंगे कि कौन सही है कौन गलत है? वो एक नॉलेज भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इस फील्ड की नहीं है, कि ओके। वेबसाइट से ऑब्वियस सी बात है। आज हम लोग गूगल पे भी हैं, गूगल से भी हम लोगों ने कोई पे सर्विस, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, उनको सामान दे दें, है ना, वो मांग रही है ना, जो सामान दे दो उनको, है ना। क्योंकि वेबसाइट का क्या होता है कि वेबसाइट पे डेफिनेटली सारी चीजें एक जगह होगी तो हमारे पास ऑर्डर आएंगे, ये हमें पता है, लेकिन उसकी करेक्ट। सही नॉलेज और सब कुछ चीजें मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए ना, जिस चीज के कोई 5,000 मांग रहा है, कोई लाख रुपए 50,000 मांग रहा है, तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे उसमें? कैसे दे सकते हैं? करेक्ट करेक्ट। और फिर काम निकल के आएगा नहीं निकल के आएगा, सबसे बड़ी चीज ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक आखिरी सवाल, आखिरी नहीं कुछ और है, बट एक आपसे सवाल मैं पूछूंगा कि ऑनलाइन को आप कैसे देखते हैं मैम? ऑनलाइन बिजनेस को आप कैसे देखते हो कि वो फ्यूचर एंड अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? कैसा करियर है आपका अगर ऑनलाइन बिजनेस में आप अपने आप को देखें फ्यूचर में? देखिए, ऑनलाइन का तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप, सबसे बड़ी चीज टाइम सेविंग है। आप एक शॉप लेके खोल के बैठेंगे तो आप पूरा दिन उस पे आपको बैठना पड़ेगा, जब जाके आपको कुछ इनकम सोर्स नजर आता है। करेक्ट। ऑनलाइन में आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर लेते हैं, पूरा दिन आपके पास है। मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी लेबर भी पीछे काम कर रही है, आपने देखा होगा मेरी बेटी आई थी, कोई आया है, उसको सामान देना है, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने उसको 2 मिनट रोक लिया, है जी। ना। लेकिन अगर मेरा अभी शॉप होती, शॉप पे कोई क्लाइंट आ जाता है या कस्टमर आ जाता, तो मेरे को आपको छोड़ के उसके पास जाना ही पड़ता। 100%, हंड्रेड ऑब्वियस सी परसेंट बात है। तो बिल्कुल। ऑनलाइन में हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके। तो जैसे कि आपने ये सब ऑनलाइन बिजनेस पे अभी आपने समझा मैम, अभी इसी कैटेगरी को ही आप ले जाना चाहेंगे कि किसी और कैटेगरी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या टाइम देख रहे हैं? हाँ, हम लोग बेसिकली इसके अंदर ऑक्सीडाइज्ड में अभी जा रहे हैं, गोल्ड प्लेटेड इयरिंग्स में हम लोग जा रहे हैं, जी। इनमें हम लोग कर रहे हैं अभी काम। ओके।
और तो इसी से टाइम नहीं मिलता, इन्हीं सब में बस इसी ज्वेलरी सेक्टर में ही जाना है, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड हमारे पास क्लाइंट्स ज्वाइंड है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इतना समय दिया, आपने इतना टाइम दिया। सबसे पहले थैंक यू, और इनपुट्स बहुत अच्छा से दिए मैम। आई होप कि जो ऑडियंस है, स्पेशली फीमेल ऑडियंस, वो आपसे बहुत अच्छा इनपुट बिल्कुल, लेंगे बिल्कुल। कि इतने अच्छे से बिज़नेस आप रन कर रहे हैं। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बना, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मैम। उम्मीद करता हूँ ओके, आपसे फिर थैंक मुलाकात होगी, बट आज के लिए इतना मैम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। ओके, बाय। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, हम इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें और हमारा चैनल ग्रो हो। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन के आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो बिग फैक्शन से बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।